और कैसे हैं वीरो? आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं हूं आपका सोमेन सर। अब मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। उसमें एक शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स उसको सीखने के बाद स्कूल में उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जिस टेक्निक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो टेक्निक से आपके दिमाग में हाइब्रिडाइजेशन जिंदगी भर के लिए इंस्टॉल हो जाएगा और आप कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। पढ़ते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? इज अ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका एक डेफिनेशन है, बोर्ड पे लिखा हुआ, आशा करता हूं आप लोग पढ़ सकते होंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट एक्सप्लेन द शेप एंड द बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए जानते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप देखे होंगे कई जगह, पर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। आज इस फॉर्मूला के साथ ही मैं एक शानदार सा ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके मदद से आपको कोई भी दुनिया में जितना भी मॉलिक्यूल्स है किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन और शेप तुरंत निकाल सकते हो, और उसमें कितना लोन पेयर भी है ये भी निकालना सिखा दूंगा, बोनस। चलिए तो जानते हैं टेक्निक, और ये टेक्निक को अपना दिमाग में जिंदगी भर के लिए इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एच से। फॉर्मूला क्या है? H इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। क्या होता है V? V होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे M। M क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स मतलब ऐसा एटम्स जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या मोनोवैलेंट है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा हो गया? डाइवैलेंट, वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो क्या यहां पे हम लोग जो एम ले, ये ऑक्सीजन ले सकते हैं क्या इसमें? नहीं, हम यहां पे कौन सा एटम लेंगे? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट जैसे कौन? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है जी? ये सब है मोनोवैलेंट एटम्स। चलिए अब आते हैं सी पे। सी होता है चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन मतलब कटा हुआ आयन, जिसका कट जाता है वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, जिसका नहीं कटता है उसका जिंदगी में यही होता है बाबू कि उसको रियलाइजेशन नहीं होता है और समय पार हो जाता है उसका। तो कटना भी जरूरी है। जिस दिन आपका कट गया उस दिन आप पॉजिटिव हो जाओगे। आपको लाइफ में एक एम मिलेगा, एक गोल मिलेगा, और उस गोल के प्रति आप पढ़ोगे और आपका एक अच्छा सक्सेसफुल कैरियर बन पाएगा। यदि आपका नहीं कटा तो आप कैसे रह जाओगे? एनायन रह जाओगे, नेगेटिव चार्ज लेके डोलोगे अपने सर पे, और वही आपका नेगेटिव चार्ज लास्ट में जब आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आपको छोड़ के चल जाएगा। बोलो समझ में आया? चलिए हम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे थे, बोलिए कोई दिक्कत? चलिए वापस आते हैं। कैटायन हुआ, कैटायन मतलब पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव है तो यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव कर देना। और यदि नेगेटिव है मतलब एनायन है तो हम लोग क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। उल्टा करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब एक आध क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे ना तो ये पूरा चीज समझ में आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। मान लीजिए है NH3, NH3। कोई दिक्कत? सेंट्रल एटम कौन है जी? यहां पे सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन। ये कौन हो गया? नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। और हमको क्या लेना है? जो V लेना है वो किसके बेसिस पे लेना है? सेंट्रल एटम के बेसिस में। तो सेंट्रल एटम के क्या हो गया यहाँ पे? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? कितना होता है जी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 और 5, K सेल में 2 और L सेल में कितना? 5। तो 5 हो गया क्या इसका? V। तो V का वैल्यू कितना? 5। चलिए तो इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में बैलेंस कितना मिला जी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितना हुआ? 5 प्लस
मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है हाइड्रोजन? मोनोवैलेंट है, तो मोनोवैलेंट का गिनेंगे 3। क्या कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ब्रैकेट क्लोज। तो कितना हो गया 8/2, काटेंगे तो हो जाएगा 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया 4। बोलिए कोई दिक्कत? अब ये 4 जो लिख दिया है इसके बारे भी आपको पता रहना चाहिए। 4 हुआ तो क्या होगा, 5 हुआ तो क्या होगा। चलिए इसको भी हम लोग निकालना सीख लेते हैं। कैसे निकलेगा एक बार देखिए। मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन आया आपका 7, हाइब्रिडाइजेशन आया 6, हाइब्रिडाइजेशन आया 5, हाइब्रिडाइजेशन आया 4, हाइब्रिडाइजेशन आया 3 और आया 2। तब क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? यदि 7 आया तो इसके लिए हो जाएगा sp3d3, 3 3 6 और 1 7। यदि 6 आया तो हो जाएगा sp3d2, 3 2 5 और 1 6 आया। 5 आया तो sp3 कितना हुआ, 1 और 3 4 और 1 डी 5। यदि 4 है तो हो जाएगा sp3, 3 p का और 1 किसका, s का। 3 आया तो हो जाएगा sp2, 2 और 1 3 और 2 आया तो हो जाएगा sp। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। पर उसको अप्लाई करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर लोन पेयर कैसे निकलता है। लोन पेयर निकालने का सिंपल तरीका है क्या, कि लोन पेयर इज इक्वल टू H माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से माइनस कर देंगे जितना एटम्स अटैच है उसको। यहां पे गलती से भी आप माइनस ये मत कीजिएगा। बहुत कोई क्या करता है, मोनोवैलेंट को ही माइनस कर देता है। नहीं, मोनोवैलेंट नहीं, जितना भी एटम अटैच हो, चाहे वो डाइवैलेंट हो या मोनोवैलेंट हो, सबको माइनस कर देंगे किसके साथ, H के साथ, और हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर। चलिए एक बार देख लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग का एमोनिया। इसका अभी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाले थे, कितना आया था जी, हाइब्रिडाइजेशन आया था इसका 4। नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है 3। तो नंबर ऑफ लोन पेयर यदि निकालने बोले इसका तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू H का वैल्यू 4 और नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है 3। तो 4 माइनस 3 कितना 1। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ गया 1। बोलिए कोई दिक्कत? तो क्या आप लोग को नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना आ गया? और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। उससे पहले ये sp3 आया और उस पे एक लोन पेयर आया, तो इसका शेप क्या होगा ये जानने के लिए हम बताने वाले हैं आपको एक शानदार जबरदस्त ट्रिक। ये ट्रिक को अपना आप दिमाग में एकदम इंस्टॉल कर लीजिए, अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये ट्रिक आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले सबसे प्यारा वो लाया टीसी। कैसे? सबसे पहले, अरे पहले तो पहले आएगा, सबसे पहले सबसे प्यारा वो लाया टीसी, तेरी भी प्यारी तोतली बीवी को टपाने के लिए। हाँ हमको पता है थोड़ा यूनिक टाइप का साउंड कर रहा है, पर आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। देखिए बनाने के पीछे भी एक रीजन है, ताकि सब कुछ इस पे आ जाए और इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना जा पाए। तो क्या है, सबसे पहले सबसे प्यारा वो लाया टीसी, तेरी भी प्यारी तोतली बीवी टपाने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस ट्रिक को बढ़िया से। मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन आया 6। कितना आया 6, और 6 का क्या पढ़े थे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 5 आया तो हो जाएगा sp3d, 4 होगा तो हो जाएगा sp3, 3 हुआ तो sp2 और 2 हुआ तो sp। बोलिए कोई दिक्कत? sp3d2 में 3 कंडीशन बनेगा, एक 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर और एक 0, यहां मतलब 0 लोन पेयर। sp3d में 4 कंडीशन बनेगा, 3 2 लोन पेयर का, 1 लोन पेयर का और 0 लोन पेयर का। sp3 में 3 कंडीशन बनेगा, कौन सा? यदि 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और 0 लोन पेयर। sp2 में 2 कंडीशन बनेगा, 1 लोन पेयर वाला एक और 0 लोन पेयर वाला एक।
और sp का एक ही कंडीशन, और वो है जीरो लोन पेयर वाला। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए, अब सबसे पहले मतलब हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, सबसे प्यारा मतलब हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ओ से हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, लाया से हो जाएगा लीनियर, टी से हो जाएगा टी शेप, सी से हो जाएगा सीसॉ शेप। सीसॉ मतलब वो होता है जिसमें एक तरफ एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर बैठता है और झूलते रहता है। टी शेप मतलब टी जैसा शेप। समझ में आ रहा बात? तेरी से हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वी से हो जाएगा वी शेप या फिर बेंड शेप, प्यारी से हो जाएगा पिरामिडल शेप, पिरामिड जैसा शेप, तोतली से हो जाएगा टेट्राहेड्रल शेप, उसके बाद बीवी से हो जाएगा बीवी बी शेप या फिर वेंट शेप। चलिए, अब क्या हुआ? टपाने के लिए, टपाने मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, और लिए मतलब क्या हो जाएगा? लीनियर। चलिए, अब इस ट्रिक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, बढ़ते हैं आगे और अप्लाई करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। NH3 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी निकाले हम लोग, कितना हो जाएगा जी? 5। टोटल कितना जुड़ा हुआ है? 3। मोनोवैलेंट कितना जुड़ा हुआ है? 3। हाइड्रोजन 3 को जुड़ा हुआ है। क्या कोई ये सी है? नहीं। कोई ए है? नहीं। बोलिए कोई दिक्कत? फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला अभी ये लगाए थे हम लोग, 1/2 5 + 3, ठीक है। कितना हो गया? 8/2, कितना आया? 4। 4 मतलब क्या? 1s p3 आ गया 4। बोलिए कोई दिक्कत? नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का तरीका, नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकलता है? क्या है? हाइब्रिडाइजेशन माइनस आपका हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ एटम अटैच। नंबर ऑफ एटम कितना अटैच है? 3 गो। तो H कितना हो गया? 4 गो। 4 - 3 कितना आया? 1 लोन पेयर। तो चलिए देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन 4 है और लोन पेयर 1 है, उसका शेप क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्या कि 4 है मतलब sp3 है और लोन पेयर कितना है? 1 है। शेप हो जाएगा कैसा? पिरामिडल शेप। चलिए देखते हैं क्या मेरा आंसर सही है। जी हाँ, sp3 विथ शेप कौन सा? ट्राइगोनल पिरामिडल। बोलिए कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बनाते हैं क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन और क्या होगा इसका शेप। तो H2O है। सबसे पहले खोजो भैया, यहां पे सेंट्रल एटम कौन है? H2 है क्या? नहीं, यहां पे सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। कौन? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का कितना होता है टोटल? 2 और 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 6। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। कितना जुड़ा हुआ? मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है क्या? हाँ है। तो कितना है? 2 गो है। बहुत सुंदर। क्या कोई कैटायन? क्या कोई एनायन? नहीं है। C = 0, A = 0, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं। क्रॉस ब्रैकेट क्लोज। 1/2 × 8 आया 4, आ गया आपका sp3। चलिए अब इसका नंबर ऑफ लोन पेयर निकालते हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का तरीका क्या होता है? H - नंबर ऑफ एटम्स अटैच। चलिए करते हैं। H का वैल्यू कितना? 4। नंबर ऑफ एटम अटैच कितना है? 2 गो। तो कितना लोन पेयर आया? 2 लोन पेयर। बोलिए कोई दिक्कत? आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग 2 लोन पेयर कैसे निकाले हैं। अब चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं। 4 है मतलब क्या हो गया? sp3, एक s में और 3 p में। शेप देखते हैं, शेप क्या होगा? चलिए सबसे पहले सबसे प्यारी वो लाया टीसी, तेरी भी प्यारी तोतली बीवी टपाने के लिए। देखिए sp3 विथ 2 लोन पेयर, शेप कैसा हो जाएगा? V और बेंड शेप। चलिए देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ, sp3 विथ शेप कैसा है? V या फिर बेंड शेप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CO3 2-। सबसे पहले हम देखेंगे कौन है यहां पे मेन सेंट्रल एटम। कौन हो गया यहां पे? कार्बन। कार्बन को क्या लिखते हैं? 2 और 4। 4 हो गया मतलब 4 गो है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब V का वैल्यू 4। चलिए हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला में डालते हैं। H = 1/2, V कितना? 4। क्या कोई यहां पे मोनोवैलेंट है? नहीं है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा हो जाता है जी? डाइवैलेंट। इसका मतलब 4 + 0।
पर यहाँ पे एक देखिए -2 मतलब किसका बात हो रहा है, एनाइन का। एनाइन है -2 मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, +2, क्योंकि माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग +2 कर दिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू यहाँ पे 6 हो गया, काट देंगे, 3 आया। 3 का मतलब क्या, 3 का मतलब हो जाएगा SP, ये 2 हो गया, एक और दे देंगे 2, तो 3 हुआ कि नहीं SP2। तो हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, SP2। चलिए नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर H माइनस नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, यहां मोनोवैलेंट डाइवैलेंट में पक्षपात नहीं करेंगे। नंबर ऑफ एटम H कितना आया जी, अभी निकाले हम लोग। H आया आपका 3 और नंबर ऑफ एटम कितना आया, नंबर ऑफ एटम जो जुड़ा हुआ है कितना है 3, तो आ गया 0। मतलब लोन पेयर कितना हो गया इसका, 0। तो अब जरा देखते हैं sp2 विद 0 लोन पेयर का शेप क्या है। वो आते हैं वापस, सबसे पहले सबसे प्यारी वो उस ट्रिक में, और sp2 विद 0 लोन पेयर शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या हमारा आंसर वही है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब कितना आसानी से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का आराम से आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आ गया आपका XCF4, देखने में डर लग रहा है, XCF4 है सर, कुछ कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले जनन का देखते हैं। जनन ये नोबल गैस है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8। ये फुलफिल्ड होता है, इसका आउटर कंप्लीट होता है, कितना है 8। 8 + 4 कितना, 12। 12/2 कितना, 6। कितना हो गया, 6। 6 मतलब sp3, 4 हो गया D2। चलिए नंबर ऑफ लोन पेयर H माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच। H कितना अटैच है जी, 4 को अटैच है। H का वैल्यू कितना था जी, 6। 6 - 4 कितना हो गया, 2 लोन पेयर। तो आइए देखते हैं क्या कि आपका sp3d2 विद 2 लोन पेयर का शेप क्या होता है। आइए देखते हैं, sp3d2 विद 2 लोन पेयर शेप है स्क्वायर प्लेनर। चलिए देखते हैं स्क्वायर प्लेनर क्या इसका शेप है। जी हां, शेप हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, NH4+। नाइट्रोजन का भी निकाले थे, V कितना 5। मेटल कितना जुड़ा हुआ है जी, मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन हाँ है 4। तो 5 + 4 प्लस है, मतलब क्या करेंगे माइनस, तो -1 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 × 4 = 9, -1 8, 8/2 आ गया 4। 4 मतलब sp3, मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। चलिए नंबर ऑफ लोन पेयर निकालते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर 4 माइनस कितना जुड़ा हुआ है जी, 4 बच गया कितना 0। तो लोन पेयर कितना 0। आइए इसका शेप देखते हैं, शेप कैसे निकलता है। वापस सबसे पहले सबसे प्यारी वो लाई टीसी पर सबसे पहले देखते हैं क्या कि आपका क्या sp3 विद कितना लोन पेयर, 0 लोन पेयर। शेप है क्या, तोतली, मतलब टेट्राहेड्रल। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर टेट्राहेड्रल है क्या। चलिए देखते हैं, और ये रहा शेप कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। आशा करता हूं कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े और आप चुटकी बजाते हुए मन ही मन में कोई भी मॉलिक्यूल्स का आप तुरंत से हाइब्रिडाइजेशन, उसका नंबर ऑफ लोन पेयर, उसका शेप एकदम निकाल सकते हो बिना पेन उठाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं यहां पे दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। और हाँ, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और फैलाएं। और अभी तक तेज भारत ऐप यदि डाउनलोड नहीं किए हैं तो अवश्य से कर लेना है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। सभी को जोहार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।